हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत करता हूं रीजनिंग का एक न्यू क्लास में। मैं बता दूं कि जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं उनको ये क्लास देखना अति आवश्यक है। मैं अति आवश्यक इसलिए कर रहा हूं कि इस क्लास में आप सभी को जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया गया है। साथ ही ऐसा प्रश्न लिया गया है जो आपके एग्जामिनर अभी वर्तमान में लेटेस्ट प्रश्न उठा रहे हैं, और जिस प्रकार से आपका एग्ज़ाम का प्रश्न सेट करते हैं एग्जामिनर, वही लेटेस्ट प्रश्न इस क्लास में आप सभी को बीच देखने को मिलेगा। हर चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि लेटेस्ट अभी आपका एग्जामिनर आपका कंटेंट तैयार करता है एग्जाम प्रश्न पत्र के लिए। वही एग्जाम प्रश्न पत्र का रीजनिंग प्रश्न पत्र इस क्लास में लिया गया है, समझो। तो सभी विद्यार्थी के लिए ये क्लास लगाना अति आवश्यक होगा, जो कि जितने भी रीजनिंग का प्रश्न है लेटेस्ट प्रश्न है। और आप सभी को मैं बता दूं कि इस क्लास के माध्यम से सिखाया जाएगा कि इस प्रश्न को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन किस प्रकार करें, क्योंकि रीजनिंग का एक ही मूल मंत्र है कि जो स्टूडेंट कम समय में ज़्यादा रीजनिंग का प्रश्न सोल्यूशन करेगा वह हर एक एग्जाम को रिजल्ट देगा, समझ रहे हो। तो आप लोग का इस क्लास के माध्यम से ही सिखाएगा कि लेटेस्ट प्रश्न को हम कम समय में ज़्यादा प्रश्न सोल्यूशन किस ट्रिक से करें, किस मेथड से करें, ताकि हम ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न को सोल्यूशन कर पाएँ और रीजनिंग का सेशन हमारा स्पीड जो है वो हाई लेवल तक पहुंच जाए, समझ रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, अगर इस प्रकार से पहला प्रश्न आप सभी के एग्जामिनर पूछे, कराए लुप्त संख्या ज्ञात करें। अगर पूछे कि आप सभी को बताना है कि लुप्त संख्या यहाँ पे क्या होगा, तो इस प्रश्न को सोल्यूशन आप किस प्रकार से करोगे समझना। देखो, इस प्रश्न में हमें पता करना है कि 6, 5, 4 का संबंध किस प्रकार करें कि यहाँ पे देखो 5 आया है। इसी प्रकार 9, 8, 9 और 6 का संबंध हम किस प्रकार करें कि 6 आएगा। इसी प्रकार आप सभी को 6, 5 और 7, 5 और 6 का संबंध लाकर यहाँ पे खाली स्थान को हमें क्या करना है, यही लुप्त संख्या को हमें ज्ञात करना है, समझ रहे हो। तो हमें सोचना है कि जिस प्रकार से इसमें किया है जो मेथड यूज, वही मेथड इसमें भी लागू होगा और वही मेथड इसमें लागू करके हम लुप्त संख्या को क्या करेंगे, राइट आंसर चयन करेंगे, समझ रहे हो। तो देखो कैसे किया इस प्रश्न में। अगर हम इस प्रश्न को 6 + 4 को आपस में जोड़ते हैं तो 6 और 4 कितना होता है 10, और इस ऊपर वाले को हम 5 और ऐड करते हैं तो 10 और +5 कितना आता है, 15 आता है। कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, समझ रहे हो। और यहाँ पे है कितना, 5 है, यानी कि अगर हम इस 1 और 5 को आपस में गुना करते हैं तो ये 5 आ रहा है। अगर ये मेथड इसमें लागू हो गया तभी आप इसमें लागू करना, अन्यथा ये मेथड इसमें लागू ना हुआ तो इसमें करोगे तो राइट आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, रॉन्ग आएगा, समझो। तो यही मेथड अब इस वाले में अप्लाई करते हैं। तो देखो, अगर 8 और 6 और 9 को आपस में जोड़ते हैं तो देखो जोड़ो, 8 + 6 और +9, तो आपस में जोड़ते हैं तो 9 और 6 15, और 15 और 8 कितना होता है, 15 और 8 होता है 23, और 23 इस प्रकार से लिखेंगे कि आपस में दोनों को गुना करेंगे 23 को। अब 3 और 2 और 3 को आपस में गुना करेंगे क्योंकि 23 होता है 2 पर 3, तो 2 और 3 को गुना करेंगे क्योंकि 15 को 1 और 5 गुना किए तो 5 आया। अब 23 को 3 और 2 गुना करेंगे तो 3 दूना 6, यानी कि ये वाला आ रहा है। यानी कि ये जो मेथड है इसमें भी अप्लाई हो रहा है और इसमें भी अप्लाई हो रहा है, तब हमको इसमें अप्लाई करके राइट आंसर लाना है, समझ रहे हो। क्या करना है, पहले ये जो है तीनों को ऐड कर देना है, उसके बाद जितना आएगा आपस में दोनों अंकों को गुना कर देना है, और ये खाली यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसको ले लाना है, समझ रहे हो। तो चलो करते हैं। देखो, अगर हम 7 + 6 + 5 को आपस में जोड़ते हैं, जोड़ो 7 + 6 और +5 को आपस में जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 7 और 5 12, और 12 और 6 कितना आता है, 18 आता है, जो कि 18 हम इस प्रकार से लिखते हैं 1 और 8,
और यही आपस में हम गुना करेंगे, 1 गुने 8 करेंगे तो राइट आंसर कितना आएगा? हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 8 आएगा, जो कि यहाँ क्या भराएगा? यहाँ भराएगा 8। समझ रहे हो इस प्रश्न में कैसे किया है, क्या लॉजिक है? आपस में सभी को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद जितना आया उसको आपस में गुना कर दिया। तो 7, 6, 5 को आपस में जोड़ने के बाद 18 आया और 18 1 पर 8 लिखा था, यही 1 और 8 को क्या किया? आपस में गुना करके राइट आंसर ले लाया। समझ रहे हो यहाँ तक? यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए? तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न है, कर रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला दी गई है इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है। क्या है प्रश्न? प्रश्न है 9 से 15 कैसे गया, 15 से 23 कैसे गया, 23 से 33 कैसे किया, और अभी खाली स्थान हमें पता करना है। समझ रहे हो? तो क्या होगा तो समझना, 9 से 15, 15 से 23, 23 से 33, उसके बाद हमें खाली स्थान लाना है। यहाँ पे आपको समझना होगा कि यह जो सीरीज है, श्रृंखला है, इंक्रीज हो रहा है। देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मतलब धीरे धीरे जो है अंक बड़ा हो रहा है। जैसे 9 से 15, 23, 33 इस प्रकार से जा रहा है। अगर इस प्रकार से आप सभी का प्रश्न में रहे तो क्या करना है, हमें देखना है कि 9 से 15 गया यानी कि हमें कितना बढ़ रहा है। तो 9 में 6 आगे बढ़ा तो 15 आया, यानी कि 9 से 15 गया यानी 6 बढ़ा। अब 15 से 23 गया तो देखना है हमें कि कितना बढ़ा। तो देखो 8 बढ़ा, 15 8 23, 8 बढ़ा। अब 23 से 33 गया तो कितना बढ़ा, यानी कि 23 और 10 33 यानी 10 बढ़ा। तो हमें श्रृंखला को देखने से क्या पता चलता है कि 6 से 8 हो या 8 से 10 हो गया, 10 से अबरी क्या होगा, तो 10 से अबरी 12 बढ़ेगा, क्योंकि 2 बढ़ रहा है। तो अगर हम 33 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 33 में 12 जोड़ेंगे तो 45 आएगा, 45। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। समझ रहे हो? तो चलो देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है, ए डी का संबंध ई आई जे एन पी एस, और अगला आप सभी को क्या करना है, निकालना है, जो कि यहाँ भाट का चिन्ह है। समझ रहे हो? तो देखो इस प्रश्न में क्या किया है जो हमें समझना है, यहाँ वाट्य है। समझ रहे हो? तो हमें समझना है कि ए से ई गया है, ई से जे गया है, जे से पी गया है, और पी से खाली स्थान निकालेंगे। समझ रहे हो? तो देखो ऐसा प्रश्न को सोल्यूशन करने से पहले आपको एक बात की पता होना चाहिए, आप सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन याद होना चाहिए। अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए? पोजीशन याद होना चाहिए। जैसे देखो ए की अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो 1 होता है, ई का बात करें तो ई का 5 होता है, जे का बात करें तो 10 होता है, और पी का बात करें तो 16 होता है। क्या होता है? 16। अब देखो अगर ए से ई गया तो कितना आगे बढ़ा, +4 आगे बढ़ा। अगर ई से जे गया तो +5 बढ़ा, और जे से पी गया तो +6 बढ़ा। देखो क्या हो रहा है, समझना। ए से ई गया तो ए का वास्तविक पोजीशन 1 होता है, और ई का वास्तविक पोजीशन कितना होता है, 5 होता है। तो ए से ई गया यानी कि +4 बढ़ा। उसके बाद देखो ई से जे गया, ई का वास्तविक पोजीशन कितना होता है, 5, और जे का होता है 10, तो यानी 5 से 10 गया तो 5 बढ़ा। फिर जे से पी जाओ, जे का वास्तविक पोजीशन होता है 10 और पी का होता है 16, तो 10 से 16 जाएगा यानी +6 बढ़ा। तो देखो पहले 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, तो अबरी हम क्या बढ़ाएंगे, +7 बढ़ाएंगे। तो पी का पोजीशन 16 और 16 में 7 जोड़ेंगे तो 16 और 7 कितना होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, 23 होता है। और 23 पोजीशन किसका होता है, तो 23 होता है डब्लू का। किसका होता है, डब्लू का। समझो तो यहाँ पे क्या लिखे हुए, डब्लू। अब देखो डी से आई गया, डी का वास्तविक पोजीशन की बात करें तो कितना होता है, 4 होता है।
क्या होता है 4, और i का वास्तविक पोजीशन होता है 9, तो 4 से 9 गया यानी +5 बढ़ रहा है। फिर i से n गया, i का वास्तविक पोजीशन 9 और n का पोजीशन 14, तो 9 से 14 गया यानी +5 यहाँ भी बढ़ रहा है। फिर n से s गया तो यहाँ भी देखो +5 हो रहा है, और s से +5 और आगे बढ़ेंगे तो s में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। s का वास्तविक पोजीशन की बात करें तो s का वास्तविक पोजीशन होता है 19, और 19 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24, और 24 किसका पोजीशन होता है 24 x का होता है, यानी कि यहाँ पर w और x भरा रहा है। तो w और x कौन सा राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, w और x। क्या होगा, w और x। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए, संबंध बताना है। ऐसे प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो कैसे करना है देखो, हमें पता करना है 7 से 30 कैसे गया, उसी प्रकार 17 से यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखो 2 आ गया, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे भाट है, समझना यहाँ पे क्या है भाट। हमें बताना है कि 7 से 30 कैसे गया है, 30 का संबंध कैसे है, इसी प्रकार हमें 17 से यहाँ भाट का संबंध क्या होगा जो बताना है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें सोचना है कि कैसे आखिर इस प्रश्न का क्या किया है, सॉल्यूशन किया। यहाँ पे देखो भाट है, समझना। तो 7 से देखना है कैसे किया। अगर हम इस 7 को इस 7 में 4 से गुना करते हैं, क्योंकि हमें 30 लाना है, तो इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि 7 में अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 7 चौका 28 होता है, और 28 में फिर हम 2 जोड़ देते हैं तो 30 आ रहा है, क्योंकि हमें 30 लाना है। इसी प्रकार अगर हम 17 में 4 से गुना करते हैं तो 17 गुने 4 कितना होता है, 17 चौका 68 होता है। और अगर हम +2 करें तो 68 और 2 कितना होता है, 68 69 70, यानी कि यहाँ पे जो भाट का चिन्ह है यहाँ पे क्या आएगा 70 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो समझना क्या किया है इस प्रश्न में कि 7 से हमें 30 लाना है, तो इसके लिए हमें इसके नज़दीक जाना है, 30 के अगल बगल जाना है। तो 7 में गुना किए 4, 7 चौका 28, और 28 से 30 जाने के लिए 2 और ऐड कर दिए, और यह नियम इसमें लगा दिए। 17 गुने 4 किए तो 17 चौका 68, और 68 में 2 जोड़ दिए तो 2 70, जो कि हमारा राइट आंसर बिल्कुल आ गया ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। यहां तक समझ रहे हैं। तो चलो अगला प्रश्न देखो। 5 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पे संबंधित अक्षर बताना है कि एल के जे का संबंध एम एन ओ से जिस प्रकार होगा उसी प्रकार डी ई सी का यहाँ खाली स्थान का होगा, जो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। समझ रहे हो। तो अगर ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए तो कैसे सोल्व करना है देखो। समझना है कि हमें पता करना है कि एल का वास्तविक पोजीशन 12 होता है, के का वास्तविक पोजीशन 11 होता है, और जे का वास्तविक पोजीशन 10 होता है। समझना। उसके बाद देखो एम का वास्तविक पोजीशन 13 होता है, एन का वास्तविक पोजीशन 14 होता है, और ओ का वास्तविक पोजीशन 15 होता है। अब देखो क्या किया है, अब देखना कि हमें पता करना है कि एल से जो एम गया है, एल से एम गया है, और एल का देखो वास्तविक पोजीशन कितना है 12 है, एम का वास्तविक पोजीशन 13 है, तो एल से एम गया यानी प्लस कितना हुआ, +1 हुआ। समझना कितना हुआ, +1। अब देखो इस के से कहाँ गया, एन तक गया। अब के का वास्तविक पोजीशन 11 होता है, एन का वास्तविक पोजीशन 14 होता है, यानी एल के से कहाँ गया, एन गया, तो कितना बढ़ा 11 से 14 यानी +3 बढ़ा। समझना। इसी प्रकार जे से देखो क्या गया, जे से गया ओ तक। अब जे का वास्तविक पोजीशन 10 और ओ का वास्तविक पोजीशन 15, तो जे से ओ गया यानी +5 बढ़ा। तो यानी हमें इससे पता चलता है
कि L से M गया प्लस 1 बढ़ा, समझना, K से N गया तो प्लस 3 बढ़ा और J से O गया तो प्लस 5 बढ़ा। अब यही मेथड हम इसमें अप्लाई करते हैं। D से पहला में प्लस 1 करेंगे तो D का वास्तविक पोजीशन होता है कितना, 4, और D में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 5 होता है वास्तविक पोजीशन E का, जो कि क्या भराएगा, यहाँ पे भराएगा E। क्या भराएगा, E। समझो। अब देखना सी में यहाँ पे देखो दूसरा में कितना जोड़ा, प्लस 3 जोड़ा, तो प्लस हम 3 जोड़ेंगे और सी का वास्तविक पोजीशन 3 होता है और 3 में अगर 3 और जोड़ेंगे तो 6, और 6 का वास्तविक मान पोजीशन कितना होता है, F। यानी 6 नंबर पर कौन आता है, F, जो कि F लिखेंगे। समझो। अब बी का देखो, बी का वास्तविक पोजीशन होता है 2 और यहाँ पे कितना जोड़ा, 5, तो 2 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 होता है। कितना जोड़ेंगे, बी में 2 जोड़ेंगे तो बी का पोजीशन वास्तविक होता है कितना, 2, और 2 में हम कितना फिर जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 2 और 5 कितना होता है, 7, और 7 वास्तविक पोजीशन होता है जी का। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर होगा EFG, जो कि कौन सा राइट आंसर दे रहा है, राइट आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर EFG ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो तो वीडियो को सभी विद्यार्थी लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्रतिदिन आप सभी को सुबह और शाम ये कंटेंट उपलब्ध होगा, जो कि इम्पोर्टेंट लेटेस्ट प्रश्न आप सभी को सिलेक्टेड प्रश्न का सीरीज आता है प्रतिदिन सुबह और शाम। समझ रहे हो, जो कि आपका रीजनिंग का जो ये सेशन है इसमें आप सभी को स्पीड हाई लेवल तक कर देगा। समझ रहे हो। तो चलो देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बताना है, 6 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुने। संबंधित शब्द बताना है। प्रश्न है कि सही का संबंध जिस प्रकार से गलत से है उसी प्रकार उतरना का संबंध किससे होगा। तो हमें सोचना होगा भाई कि किस प्रकार से सही और गलत का संबंध है। तो देखो, सही की बात करें और गलत की बात करें तो दोनों में हमें क्या अंतर आ रहा है, दोनों में अंतर आ रहा है कि यह इसका उल्टा है। क्या है, यह इसका अपोजिट है, यह उल्टा है। मतलब इधर सही है, सही के उल्टा कर दिया गलत। तो आप सभी को बताना है उतरना का सही उल्टा क्या होगा। उतरना का उल्टा क्या होगा, तैरना, चढ़ना, डुबकी मारना या झूलना। तो सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि सही का उल्टा गलत होता है, तो उतरना का उल्टा क्या होगा, चढ़ना होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पर भरोगे उतरना का उल्टा चढ़ना। समझ रहे हो। तो चलो देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कह रहा है 7 नंबर का प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। देखो, आप सभी को 4 ऑप्शन दिया जाएगा। अगर विषम संख्या को पहचान करने के लिए बोले तो इस 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो होगा बिल्कुल एक समान होगा, पर एक ऑप्शन जो होगा वह तीनों से अलग होगा, और वही विषम संख्या को आपको पहचान करना है, वही विषम संख्या बताना है जो तीनों से एक ऑप्शन हट के होगा। तो देखो, पता लगाना है कि आखिर 69, 61, 59 और 53 में क्या अंतर हो सकता है। तो हमें पता चल रहा है कि 53 जो संख्या है वह किसी से कटने वाली संख्या नहीं है। 59 जो संख्या है यह संख्या किसी से कटने वाली नहीं है। सॉरी, एक मिनट, सही है। 63 जो है, 53 जो किसी से कटेगा नहीं, 59 जो है यह किसी से कटेगा नहीं, 61 जो है यह किसी से कटेगा नहीं, लेकिन 69 जो है 69 किसी से कटेगा। किससे कटेगा, अगर हम 3 से भाग देंगे 69 में तो 3 दूना 6, ये कट गया, ऊपर से उतरेगा 3 तिया 9। देखो 23 तिया 69, यानी कि यह कट रहा है। लेकिन और 61, 59
53 यह किसी से पूर्ण रूप से कटने वाली संख्या नहीं है, यानी ये जो तीनों है यह क्या है, अभाज्य है। क्या है, अभाज्य। और ऑप्शन नंबर ए जो है यह क्या है, यह भाज्य, क्योंकि यह किसी से कट रहा है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, ऑप्शन नंबर डी जो है यह किसी से कटने वाला संख्या नहीं है, यानी यह तीनों क्या है, अभाज्य। यही आप सभी को पता लगाना है, समझ रहे हो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, भाज्य है, बाकी ये तीनों अभाज्य। समझ रहे हो। तो विषम संख्या हमारा कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए 69 जो है यह भाज्य। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बताना है, कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताना है। अगर देखो समझना, सही क्रम वाले अगर पूछ दे प्रश्न में किसी भी प्रकार वाला प्रश्न, तो आप सभी को नीचे से चलना है, नीचे से हाईएस्ट पॉइंट तक चलना है। क्या, नीचे से बढ़ते क्रम में आगे बढ़ना है और हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचना है। अब देखना है कि इस प्रश्न में सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा और अंत में कौन होगा, जो पता करना है सही क्रम। समझ रहे हो। तो देखो सबसे पहले कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा या पदार्थ होगा, परमाणु होगा या अणु होगा। तो बात करें कि इस प्रश्न में कि सबसे पहले कौन होगा, तो राइट आंसर क्या होगा। अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न में देखो तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रॉन जो कि 4 नंबर पर है। इलेक्ट्रॉन के बाद बात करें तो कौन आएगा, परमाणु आएगा जो कि कौन होगा, 1 में है। परमाणु के बाद की बात करें तो कौन आएगा, अणु आएगा जो कि किस में है, 3 में है। और अणु के बाद सबसे अंत में कौन बनेगा, तो अणु के बाद कौन बनता है, तो बनता है परमाणु, यानी कौन आएगा, 1 आएगा, सॉरी 2 आएगा। कौन आएगा, 2 आएगा। तो समझना सबसे पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के बाद कौन होता है, परमाणु होगा, परमाणु के बाद क्या होगा, अणु होगा, और सबसे अंत में कौन चीज बनता है, तो पदार्थ बनता है। समझो, इसका मतलब हमारा राइट आंसर होगा 4, 1, 3, 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि ए इज द राइट आंसर होगा। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या बताना है कि यहाँ पे यह जो भाट का चिन्ह है यहाँ पे क्या होगा, समझो। और हमें पता करना है कि 14, 12, 10 से किस प्रकार यहाँ 16 लाया है, 9, 7, 5 से किस प्रकार 11 लाया है, इसी प्रकार 4, 2, 0 से हमें यह भाट लाना है। या तो फिर यह प्रश्न इस प्रकार से सोल्व होगा, या तो प्रश्न इस प्रकार से सोल्व होगा। हमें पता करना है कि 14, 9 से किस प्रकार 4 लाया, इसी प्रकार से इसमें ये 2 लाया है, 0 लाया, इसी प्रकार इसमें हम भाट लाएंगे। तो समझना ऐसे प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करना है, आप सभी को क्या करना है, समझना है। तो देखो अगर हम इस प्रकार से प्रश्न को सोल्व करते हैं और हम 14 और प्लस 12 को जोड़ते हैं, हमें क्या लाना है, पहले समझना। अगर हम 14, 12 और 10 को किस प्रकार से सॉल्यूशन करें कि हमें 16 लाना है, समझना। तो दिमाग लगाना कि अगर हम 14 प्लस 12 को जोड़ते हैं तो 14 प्लस 12 कितना आएगा, 4, 2, 6 और 1, 1, 2, 26 आ रहा है। कितना आ रहा है, 26। लेकिन और बाकी बच रहा है 10 और हमें लाना है 16। तो अगर हम 26 में ये 10 को घटा देंगे, ये 10 को घटाएंगे तो 26 में 10 घटाते हैं तो कितना आता है, 16, जो कि यहाँ आ रहा है। अब समझना कि यह मेथड जो इसमें अप्लाई करके हम 16 लाए हैं, यह मेथड इसमें भी अप्लाई करना है। किसमें, इसमें भी अप्लाई करना है। अगर 11 आ रहा है, अगर 11 आ रहा है तभी आप इसमें अप्लाई करना और राइट आंसर लाना। अगर यह मेथड इसमें अप्लाई ना हुआ तो इसमें भी अप्लाई नहीं करना, अगर करोगे तो राइट आंसर नहीं आएगा, समझो। तो यह मेथड अब चलो दूसरा नंबर वाले में अप्लाई करते हैं। किसमें, इसमें और 11 लाकर देखते हैं। क्या किए थे पहला वाला में, ये दोनों को आपस में जोड़े थे
तो 9 और प्लस 7 जोड़ेंगे तो 9 और 7 कितना होगा 16, कितना होगा 16, 16 आया। और 16 में इस 5 को के फिर क्या किए थे, अंतर किए थे, घटाए थे। तो 16 में 5 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा 11। देखो 11 है, तो यानी कि हमें पता चला कि यह मेथड इसमें भी लागू हो रहा है, इसमें भी लागू हो रहा है, तभी आप इसमें लागू करना। तो चलो अब इसमें लागू करके क्या करना है, हमें राइट आंसर लाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों को जोड़ना है। 4 प्लस 2 को जब आपस में जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना होगा 6 होगा। और इसको हमें घटा देना है, तो 6 में 0 को घटाएंगे तो 6 होगा। यानी कि हमारा राइट आंसर जो भाट के जगह होगा यहाँ पे क्या भराएगा 6, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 भराएगा। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी यहाँ तक। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 6 भराएगा। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है कि यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक को राजनीतिक कहा जाता है, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाता है, डॉक्टर को वकील कहा जाता है और वकील को सर्जन कहा जाता है, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा। समझना, यहाँ पे आप लोग समझना, प्रश्न कर रहा है अपराधी को कौन पकड़ेगा। अब समझना कि अपराधी को कौन पकड़ता है, तो जब भी पकड़ता है तो पुलिस पकड़ता है। अपराधी को कौन पकड़ेगा, भाई पुलिस पकड़ेगा। और पुलिस को इस प्रश्न में देखना कि क्या कहा जाता है, तो देखो यहाँ पे किया है कि यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, तो यानी कि अपराधी को कौन पकड़ेगा, तो शिक्षक पकड़ेगा, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न का रहा है कि यदि स्टॉप को कूट भाषा में इतना लिखा जाता है और पोस्ट को क्या लिखा जाएगा। समझना, यहाँ पे देखना क्या है भाई, STOP को क्या लिखा जा रहा है, 19 लिखा जा रहा है, 20 लिखा जा रहा है, 15 लिखा जा रहा है और क्या लिखा जा रहा है, 16 लिखा जा रहा है। अब हमें देखना है कि स्टॉप से आखिर इतना लिखा तो लिखा कैसे। यहाँ पे जो देखो लिखा हुआ है, हमें पता करना है कि आखिर ये प्रश्न जिस प्रकार से स्टॉप को इतना लिखा उसी प्रकार हमें पोस्ट POTS को लिख के हमें राइट आंसर को चयन करना है। तो समझना कि इस प्रश्न में आखिर किया है। इस प्रश्न में सिंपल है, कुछ नहीं है, अल्फाबेट पोजीशन है। जैसे कि एस का अल्फाबेट पोजीशन की बात करें तो एस का अल्फाबेट पोजीशन होता है कितना, 19 होता है। कितना होता है, 19। अगर टी का हम अल्फाबेट पोजीशन की बात करें तो टी 20 नंबर पर आता है। ओ का पोजीशन की बात करें तो वो 15 नंबर पर आता है और पी का बात करें तो पी 16 नंबर पर आता है। और वही दे रखा है, एस को 19, टी को 20, ओ को 15, पी को 16। देखो 19 20 15 16, 19 20 15 16, यही यहाँ पे दिया हुआ है। अब यही हमें POTS के जगह सभी को क्या करना है, अल्फाबेट पोजीशन लिखकर उसका राइट आंसर चयन करना है। तो देखो क्या है, POTS। अब देखो P का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, P का 16 होता है, O का 15 होता है, T का 20 होता है और S का कितना होता है, तो S का 19 होता है। अब देखो कौन सा ऑप्शन बिलोंग कर रहा है, 16 15 20 19, 16 15 20 19, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यह बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि यहाँ पर क्या भराएगा, ऑप्शन नंबर बी भराएगा। समझ रहे हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो भाई क्या है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, कह रहा है दी गई आकृति में कौन सा अंक एसी प्लास्टिक मेज जो लकड़ी है। देखना पहले समझना, यह जो त्रिभुज है, यह त्रिभुज क्या है, यह त्रिभुज लकड़ी है। यह जो वृत्त है, यह वृत्त मेज है। और यह जो वर्ग है, यह जो वर्ग है, यह क्या है, प्लास्टिक है। अब प्रश्न देखना क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि ऐसा कौन सा अंक ऐसी है प्लास्टिक मेज जो लकड़ी है।
प्लास्टिक, मेज जो कि लकड़ी है, जो कि कौन सा अंक है जो कि दर्शाया है। तो समझना, प्लास्टिक भी है, मेज भी है और जो लकड़ी भी है, समझना प्रश्न को। तो प्लास्टिक की बात करें जो कि वर्ग में है तो प्लास्टिक होना चाहिए, और मेज होना चाहिए जो वृत्त है, और लकड़ी होना चाहिए जो त्रिभुज है। यानी तीनों की बात करें तो हमारा राइट आंसर जना रहा है कि जो 4 है वह तीनों में है, प्लास्टिक, मेज और लकड़ी में है। यानी तीनों त्रिभुज, वर्ग और वृत्त तीनों में कौन सा ऑप्शन बिलोंग कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर जो कि होगा यहाँ पे 4 है, बिलोंग कर रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ रहे हो? तो इस प्रश्न को इस प्रकार से देखना है और क्लिक करना है, समझो। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी जो कि 4 हमारा राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है, मिनट दिन महीना, मिनट दिन महीना इस आकृति में कौन सा आकृति जो कि संबंध बना रहा है, किससे किससे? मिनट, दिन और महीना से। सभी विद्यार्थी समझना, देखना, अगर हम महीने के लिए एक गोला बनाते हैं, महीना के लिए गोला बनाते हैं, तो देखो महीना के अंदर कौन आएगा भाई? महीना के अंदर आएगा कौन? दिन आएगा। कौन आएगा? महीना के अंदर कौन आएगा? महीना के अंदर दिन आएगा। और दिन के अंदर कौन आएगा? तो दिन के अंदर मिनट आएगा। यानी कि हमें कौन सा ऑप्शन बिलोंग कर रहा है? तो हमें ऑप्शन पता चल रहा है कि महीना, दिन और मिनट कौन सा ऑप्शन से संबंध बना रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए से संबंध बना रहा है। सभी यहाँ विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए हो? सभी विद्यार्थी अगर समझ गए तो अगला प्रश्न पर चले। तो देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न का रहा है, प्रश्न है कि यदि कोड भाषा में घटाव को गुना, भाग को जोड़, जोड़ को भाग और गुना को घटाव प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा? समझना, कह रहा है यहाँ पे इसको कहते हैं, जैसे घटाव को गुना कहते हैं, भाग को जोड़ कहते हैं, जोड़ को घटाव कहते हैं। तो यहाँ जो यह मान दिया गया है इसके जगह पे धरना है और हमें राइट आंसर पता करना है। तो देखो 12 होगा, घटाव को क्या कहता है? गुना कहता है, तो गुना होगा 6। जोड़ को देखो क्या कहता है? यहाँ पे देखो जोड़ को भाग प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे भाग होगा 4। उसके बाद देखो गुना को क्या कहता है? गुना को घटाव कहता है, तो घटाव 2। उसके बाद जोड़ देखो, जोड़ को क्या कहता है? जोड़ को प्रदर्शित, यहाँ पे जोड़ का है, जोड़ को क्या कहता है? भाग कहता है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भाग होगा, यहाँ पे भाग होगा। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन, यहाँ पे थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया, यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पे भाग है, समझना, यहाँ पे भाग है। तो भाग को क्या कहता है? 1 मिनट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सही है, यहाँ पे होगा भाग। देखना 1 मिनट, यहाँ जो जोड़ है यहाँ पे भाग होगा, 10 भागा 16 है, और भागा को फिर क्या कहा जाता है? भागा को जोड़ कहा जाता है। 1 मिनट, 4 हो गया। फिर यहाँ देखो गुना को घटाव कहा जाता है, तो घटाव लिखेंगे 10। अब यहाँ पे जो जोड़ है ना, इसके जगह भाग था, और भाग को फिर क्या कहा जाता है? जोड़ कहा जाता है, और 16, और हमें राइट आंसर लाना। यह जो 10 जोड़ 16 था, यहाँ पर 10 भागा 16 होगा, और भागा को हम जोड़ कहते हैं, तो जोड़ लिखें। समझ रहे हो? अब इसका हमें क्या करना है? कैलकुलस करना है। तो देखो अगर हम सबसे पहले जानते हैं, सभी विद्यार्थी जानते हो कि पहले भाग का क्रिया होता है, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो देखो 12 होगा, गुना 6/4 होगा, फिर घटाव 10 होगा, और फिर जोड़ 16 होगा। समझो? अब देखो काटो, 4 तिया 12, तो 4 तिया कट जाएगा 12, बाकी क्या बचेगा? 6 तिया 18। यहाँ पे कितना बचेगा? 18 बचेगा, फिर -10 होगा, और प्लस कितना होगा? 16 होगा। तो 18 में फिर 18 और 16 को आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 18 और 16 देखो, 18 -10 और प्लस 16। अब 18 और 16 को जोड़ेंगे तो 18 और 16 कितना होता है? तो 18 16 34 होगा, और 34 में फिर हम 10 को घटाएंगे, तो 34 में 10 घटाएंगे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 24 होगा। समझो? सभी का मान धर देना और राइट आंसर कैलकुलेशन कर लेना। समझियो?
तो चलिए अगला प्रश्न पर। इस प्रश्न को सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति निर्मित है, बताना है। यह प्रश्न आकृति है और यह प्रश्न इस ऑप्शन वाले उत्तर आकृति में सम्मिलित है। देखो थोड़ा जूम कर देते हैं, अब बताना। तो उत्तर आकृति की बात करें तो देखो इसमें तो जना नहीं रहा, इसमें भी जना नहीं रहा, इसमें भी जना नहीं रहा। अब बचा ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखो यहाँ जना रहा है इस प्रकार से, यह वाला आकृति देखो, यह वाला आकृति इसमें जना रहा है, तो जना रहा है। इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यह जो प्रश्न आकृति है ऑप्शन नंबर ए वाले में सम्मिलित है, जो कि बिल्कुल राइट है। समझ रहे हो? तो चलो देखो अगला प्रश्न क्या है। 16 नंबर का प्रश्न करा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यह जो आकृति है इसके इधर दर्पण लगा दिया गया और उसके बाद उत्तर आकृति कौन सा आकृति बनेगा जो आप सभी को बताना है। इस आकृति के बगल में दर्पण लगा देता है और दर्पण वाले प्रतिबिंब में दाएं वाला बाएं में चला जाता है और बाएं वाले दाएं में चला जाता है। तो आप सभी को पता करना है कि इस आकृति के दर्पण में कैसा आकृति बनेगा। समझ रहे हो? और ये प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ और सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक अभी तुरंत टाइप करो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक अभी तुरंत करें कि क्या होगा इसका राइट आंसर। समझ लो? और सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक राइट आंसर कमेंट में करना। साथ ही जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर देना और शेयर भी करना। साथ ही अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, शाम वाले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।